हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 9 क्रिस्टन पब्लिकेशन, जिसका चैप्टर 19 एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर की एक्सरसाइज 19A आज हम सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक की सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको पूरी प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है बाकी के चैप्टर्स की, तो वहाँ से आप बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 50 सेंटीमीटर. One side of triangle is 4 centimeter longer than the smallest side and the third side is 6 centimeter less than twice the smaller side. Find the area of triangle. तो हम assume कर लेते हैं जो smallest side है, let the smallest side of triangle be x. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट साइड अगर हमने x ले ली है तो वन साइड इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी स्मॉलेस्ट साइड। तो सेकेंड साइड जो होगी उसको हम क्या ले लेंगे, 4 सेंटीमीटर लॉन्गर। ठीक है, इससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है। और अब हम थर्ड साइड के लिए देखें, 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइड। ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइड से 6 सेंटीमीटर कम है। ठीक है ना, तो ये आ गई हमारे पास तीनों साइड्स। तो हमें पता है दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज सम ऑफ ऑल द साइड्स, मतलब x प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 2x माइनस 6। ठीक है, ये किसके बराबर है, 50 सेंटीमीटर के इक्वल। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। x प्लस एक्स प्लस 2x दैट इज 4x and 4 minus 6 is minus 2 is equal to 50. So 4x is equal to, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 50 प्लस 2 हो जाएगा। So x will be equal to 52 by 4. 4 ones are 4 threes are 12. So x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 13। ठीक, अब हम सारी साइड्स फाइंड कर सकते हैं। तो जो हमारी स्मॉलर साइड थी that is 13 centimeter, second side थी that is going to be 13 plus 4 17 centimeter, और third side जो थी that was 2 into 13 minus 6, ये हो जाएगा 26 and 26 minus 6 is 20 centimeter. तो ये हमारी सारी साइड्स आ गई हैं। तो अब हमको निकालना है एरिया। तो साइड्स पता होती तो हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला के लिए पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, दैट विल बी 13 प्लस 17 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। सो इट इज़ गोइंग टू बी 50 बाई 2 25 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ triangle will be S, that is 25 minus 13 into 25 minus 17 into 25 minus 20। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 25 इंटू ये होगा 12, ये माइनस करके आ जाएगा 15 माइनस 7 इज़ 8 और ये हो जाएगा 5। ठीक, तो फैक्टर्स अब हम कर लेते हैं इसके। यहीं पर मैं फैक्टर्स निकाल देती हूँ। 25 इज़ 5 इंटू 5, 12 इज़ 2 इंटू 2 इंटू 3, 8 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक 5, एक पेयर 5 का, 2 का, फिर यहाँ 2 का। सो इट इज़ 5 इंटू 2 इंटू 2 और बाकी का बचेगा 3 2 ज़ा 6 5 ज़ा 30 अंडर रूट 30। सो इट इज़ 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया अब हम फाइंड कर चुके हैं, हेंस दिस इज द आंसर। Question number 10. If the area of an isosceles triangle is 120 centimeters square and the length of
each of its equal sides is 17 centimeter, find its base. तो हमें यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है जिसकी इक्वल साइड, मान लेते हैं ये ट्रायंगल ABC है, तो इसकी इक्वल साइड्स की लेंथ 17 सेंटीमीटर गिवन है. तो इसका बेस जो है ये हमको फाइंड करना है. तो बेस को अगर हम 2B ले लेते हैं और यहाँ पर इसको ड्रॉप कर लेते हैं एक एल्टीट्यूड जिसकी लेंथ है h, ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं हम D, ठीक है. तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं लेट द altitude be h and base be 2b. 2b इसलिए बिकॉज ये हाफ हाफ हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी b, ठीक है. तो एरिया हमें पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का या कोई भी ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट या एल्टीट्यूड. तो एरिया हमें पता है 120 विच इज़ इक्वल टू 1/2. बेस है हमारे पास 2b, हाइट है हमारे पास h. ये दोनों हमने कैंसिल कर दिया, सो b इंटू h इज़ 120. ठीक, अब हमको निकालना है यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से h की वैल्यू, ठीक है. तो इन ट्रायंगल ADC, we can say that AC square is equal to AD square plus DC square. This is equal to 17 का square which is equal to H square plus B square. ठीक, यहाँ से हम B की वैल्यू H की वैल्यू फाइंड कर देते हैं. 120 बाय B हो जाएगा. सो 17 का स्क्वायर 289 इज इक्वल टू 120 बाय b का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक, 289 इज इक्वल टू 14400 अपॉन b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 289 इज इक्वल टू 14400 प्लस b टू दी पावर 4 अपॉन b स्क्वायर. इस b स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी b टू दी पावर 4. 14400 इज इक्वल टू 289 b स्क्वायर विच इज़ b टू दी पावर 4 माइनस 289 b स्क्वायर प्लस 14400 इक्वल टू 0. तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे. So here we'll get the factors as b to the power 4 minus 225 b square minus 64 b square plus 14400 is equal to 0. So b to the power 2 हमने कॉमन ले लिया, b square minus 225 माइनस का 64 कॉमन लिया, b square minus 225 इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास टू फैक्टर्स हो गए, बी स्क्वायर माइनस 225 एंड बी स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 0. सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 225 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64. तो b की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ 225 दैट इज़ 15 और b की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ 64 दैट इज़ 8. तो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, तो इसको हम इसके अंदर पुट कर देंगे. बेस इज इक्वल टू 2b, हमने जो लिया है BC को, सो इट इज़ गोइंग टू बी 2 इंटू 15 दैट इज़ 30 सेंटीमीटर, या फिर हम इसको ले सकते हैं 2 इंटू 8 दैट इज़ 16 सेंटीमीटर, या तो 30 या फिर 16. बेस दैट इज़ 2b. ये हमारा 1, ये हमारा 2. ठीक, तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक 30 और एक 16. क्वेश्चन नंबर 11. द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 40 सेंटीमीटर. द बेस इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ इक्वल साइड. फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड एंड ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया. तो हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ टू साइड्स का सम इज इक्वल टू दी बेस गिवन है. सो लेट
the two equal sides be x each. ठीक है ना, तो बेस जो होगा दैट विल बी 2/3 सम ऑफ इक्वल साइड्स. तो ये हो गया 2x 2/3 इंटू 2x दैट इज 4x/3. ठीक, अब हमको पेरीमीटर गिवन है दैट इज़ 40 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर क्या होता है, पहले हम वो लिख लेते हैं, x प्लस 4x/3 दैट इज़ 40 सेंटीमीटर. तो ये हमने एलसीएम लिया 3, ये आ जाएगा 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 40. ये आ गया हमारे पास 10x/3 इज इक्वल टू 40. So x is equal to 40 into 3/10. So it is 12. x की वैल्यू आ गई है 12. Therefore, sides of triangle are 12 centimeter, 12 centimeter and 4/3 into 12. That is 16 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड आ गई है. अब हमको निकालना है एरिया. तो एरिया निकालने के लिए हमें एल्टीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी. तो पहले हम एल्टीट्यूड फाइंड करेंगे. ये हमारी साइड 12 सेंटीमीटर, दिस इज़ ऑल्सो 12 सेंटीमीटर, दिस इज़ 16 सेंटीमीटर. इफ दिस इज़ P, Q, R एंड S, इसकी लेंथ हाफ ऑफ 16 हो जाएगी दैट इज़ 8 सेंटीमीटर. तो हाइट हम h ले लेते हैं. सो इन ट्रायंगल PSR वी कैन से दैट 12 स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. 144 इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 64. सो h स्क्वायर इज 144 माइनस 64 विच इज़ इक्वल टू 80. h स्क्वायर की वैल्यू है 80, तो h इज़ अंडर रूट ऑफ 80. ठीक है, जिसको हम लिख पाएंगे 4√5 सेंटीमीटर. तो हाइट जो आई है हमारे पास दैट इज़ 4√5. तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं फॉर एरिया. ठीक, तो ये आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू हाफ, बेस इज 16 एंड हाइट इज़ 4√5. ये कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, 16 2s इज 32 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया. Question number 12. The perimeter of triangle is 450 meter and its sides are in the ratio 12:5:13. Find the area of triangle. तो हम यहाँ पर let the common factor be x. So the sides are 12x, 5x and 13x. पेरीमीटर हमें पता है, सो पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 12x प्लस 5x प्लस 13x इज इक्वल टू 450. ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 30x इज इक्वल टू 450. सो x विल बी इक्वल टू 450 डिवाइडेड बाय 30. 1s are 5s are. So x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15. Therefore साइड 1 जो है दैट विल बी 12 into 15 which is 180 meters. Side 2 is 5 into 15 that is 75 meters. And third side is 13 into 15 विच इज़ 195 मीटर्स. तो ये हमने साइड्स फाइंड कर दी हैं. अब हमको एरिया निकालना है. तो पहले हम सेमी पेरीमीटर हीरोन्स फॉर्मूला से ही इसको सॉल्व करेंगे. 180 प्लस 75 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 450 डिवाइडेड बाय 2
225 मीटर्स। अब हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया विल बी अंडर रूट ऑफ 225 इंटू 225 माइनस 180, 225 माइनस 75, 225 माइनस 195। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ 225 इंटू 45 इंटू 150 इंटू 30। ठीक, अब हम यहाँ पर फैक्टर्स कर देंगे। अंडर रूट ऑफ, इसको हम 15 इंटू 15, 9 इंटू 5, 25 इंटू 6 एंड 5 इंटू 6। तो रूट से बाहर आ जाएगा ये 15, 9 का रूट हो जाएगा 3, 25 का रूट हो जाएगा 5, एक ये वाला 5 और एक ये वाला 6, ये भी बाहर आ जाएगा। इन ऑल कैलकुलेशन विल गेट हियर 6750 meter square as the area of triangle. Question number 13. The given figure shows an equilateral triangle ABC whose sides is 20 centimeter and a right angle triangle BDC whose side BD is 16 centimeter and angle D is 90 degree. Find the area of shaded portion. तो हमको ये ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। सो दिस साइड इज़ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ ऑल्सो 20 सेंटीमीटर। तो पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो इस कंप्लीट में से इतना माइनस कर देंगे तो शेडेड एरिया आ जाएगा। तो पहले हम निकाल देते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, जिसकी √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। ठीक, सो √3/4 इंटू 20 इंटू 20, ये चला जाएगा 5 टाइम्स, तो ये हो गया 100√3। ठीक, तो 100√3 को हम डेसिमल में सॉल्व कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमको चाहिए होता है। जिसमें 90 डिग्री बना होता है उन दोनों साइड का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय हाफ। तो ये साइड पता नहीं है, तो 90 डिग्री के अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज, तो हम इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो इन राइट ट्रायंगल BDC, BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू है 20, 16 का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। सो वील गेट हियर 400 इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256 प्लस DC स्क्वायर। So DC square is equal to 400 minus 256। तो ये आ जाएगा DC square is equal to 144। So DC is under root of 144, that is 12 सेंटीमीटर। तो इस साइड की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ right triangle BDC is half of 16 into 12। ठीक, ये कैंसिल आउट हो गया 8 टाइम, this will give 96 centimeter square। So area of shaded portion will be area of triangle ABC, इसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, दैट इज 173.2 माइनस 96 विच इज 77.2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
Question number 14. An umbrella is made by stitching 10 triangular isosceles triangle pieces of cloth of two different colors. Each piece has equal side of 50 centimeter and unequal side of 20 centimeter in length. How much cloth of each color is required for the umbrella? तो ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। इस तरीके से जोड़ जोड़ कर इन्होंने एक अम्ब्रेला तैयार किया है, ठीक है। एक शेडेड है, एक नॉट शेडेड है, दो तरीके के कपड़े यहाँ पर यूज़ किए हैं। तो ये हमने अम्ब्रेला इस तरीके का बनाया हुआ है। इसकी जो इक्वल साइड है दैट इज़ 50 सेंटीमीटर एंड दिस अनइक्वल साइड इज़ 20 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम इसका एक ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं, ठीक है। सो सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 प्लस 50 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 120 बाई 2 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 60 minus 50, 60 minus 50 and 60 minus 20. So we'll get here under root of 60, 10, 10 और ये आ जाएगा 40. So in all इसको जब हम सॉल्व करेंगे we'll get here 200 under root 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। टोटल पीसेस 10 हैं, लेकिन ईच साइड मतलब टू डिफरेंट कलर्स के हैं 10 ट्रायंगुलर पीसेस, टू डिफरेंट कलर की। तो एक कलर का 5 हो गया, ठीक है ना। सो देयरफॉर देयर आर 5 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ ईच कलर, ठीक। तो एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर ईच कलर, हर कलर का हमको बताना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 200 अंडर रूट 6। सो दिस इज गोइंग टू बी 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी 2449.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हेंस दिस इज द आंसर। Question number 15. The base of a triangular field is 3 times its height. The cost of cultivating the field at the rate of rupees 25 per 100 meter square is rupees 60,000. Find its base and height. तो हम यहाँ assume कर लेते हैं let the height of field be h. So base is 3 times the height, ठीक है। Area of field that will be half base into height that is 3/2 h square, ठीक। अब हमें ये पता है कि 100 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट है ₹25, ठीक है। सो 3/2 h स्क्वायर के लिए कॉस्ट कितनी होगी, दैट इज ₹60,000, ठीक है। तो अब हमको फाइंड करना है कि इसके लिए कितना होगा। तो 100 मीटर स्क्वायर के लिए इतनी कॉस्ट है, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा, 25/100, दिस विल बी 1/4 रुपीज़। तो इतने के लिए कितना होगा, तो कॉस्ट इसके लिए हो जाएगी 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 h स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 3/8 h स्क्वायर
रुपीज़, जिसकी वैल्यू कितनी है 60,000। तो इसको हम इधर लिख देंगे दैट 3/8 एच स्क्वायर रुपीज़ जो है वो किसके बराबर है 60,000 के। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 60,000 multiplied by 8 divide by 320,000 which is 164 times 0 1,60,000 जो h की वैल्यू हो गई 16 होता 4 का 400 इसकी वैल्यू आ गई बेस के लिए, सॉरी हाइट के लिए। हाइट इज 400 मीटर्स। तो बेस कितना हो जाएगा, बेस इज 3 times दी हाइट 400 दैट इज 1200 मीटर्स। तो बेस आ गया इसका 1200 और हाइट आ गई इसकी 400 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 16, अ काइट इज मेड इन विच ABC is an equilateral triangle with side 24 centimeter. This is 24 centimeter, 24 centimeter and 24 centimeter. ठीक है, तो पहले हम इस इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी √3/4 इंटू 24 का स्क्वायर। So it is √3/4 into 24 into 24, 4 6 are 24. So 144 √3 ये आ जाएगा हमारे पास 249.41 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब BOC जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी ये साइड 20 सेंटीमीटर है और ये भी साइड 20 सेंटीमीटर है। तो इससे हम क्या निकालेंगे, एरिया। तो मैं सेमी पेरीमीटर वाला यूज़ कर ले रही हूँ जिससे कि आसानी से निकल आएगा ये। ठीक है, सेमी पेरीमीटर के लिए 24 + 20 + 20 डिवाइडेड बाई 2। So 2 + 2 4 + 2 64/2 that is 32 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर आ गया। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC will be √of 32 minus 20 32 minus 20 and 32 minus 24। ठीक है, √of 32 इंटू 12 इंटू 12 और इसको माइनस करेंगे 12 - 4 दैट इज़ 8। ठीक, तो यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 32 इंटू 8 दैट इज़ 256, 12 इंटू 12 तो ये आ जाएगा 16 का होता है और 12 इंटू 16 192 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ BOC। Now, and DOE is an isosceles triangle with base DE as 10 centimeter and height is 6 centimeter. So, area of triangle DOC will be half base into height, 2 3s are that is 30 centimeter square. So, whole area of kite is area of triangle ABC plus area of triangle BOC plus area of triangle DOC। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। दिस इज़ 249.41 प्लस 192 प्लस 30। So it is 471.41 centimeter square as the answer. So hence this is the solution and I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। At last, please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.